पिछले 3 साल से उसके साथ काम कर रही हूँ। वो इंसान सांप पालता ही नहीं है बल्कि सांप की फितरत भी रखता है। कभी भी किसी को भी डंग मार सकता है। सर उसके घर और ऑफिस पे रेड करना जरूरी है। टीटी ने हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। वो सुल्तानी गवाह है सर उनके खिलाफ। सुल्तान तुम जानते हो, उसका भाई मिनिस्टर है और दूसरा भाई बादशाहगार है। हमारा उससे कोई मुआहदा नहीं है मुल्ला साहब। उसने हमारा कमांडर कासिम खान को धोखे और बेगैरती से अपने बंदों से मरवाया है। हम उसका बदला लेंगे, चाहे उसका कुछ भी कीमत अदा करना पड़े। सर मुल्ला साहब के राब्ते दहशतगर्दों से तो हमेशा रहते थे और लोग भी कुछ इन्हें खास पसंद नहीं करते, लेकिन बग़ाखेल के लोगों को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। सर मैं आपसे अक़्द सानी की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। दिमाग तो ठीक है आपका? उससे की कोई बात नहीं, मैंने कोई गलत बात कर दी है? कमांडर से बोलो कि अभी दाऊद खान पर तवज्जो दे, ये कासिम खान से ज्यादा खतरनाक है। बादशाह ठीक कह रहे बेटा, कुछ दिनों के लिए तभी हुआ, दादा दम होकर वहां से वापस आ जाना। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं भुट्टा साहब? तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? मेरा नाम इंस्पेक्टर आबिद शाह है। दो टके के इंस्पेक्टर हो के मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ जा रहा हूँ? ये बात तुम्हारा आईजी मुझसे नहीं पूछ सकता। सर मेरी ये मजाल कहाँ, मैं तो सिर्फ अर्ज करना चाहता था। सर मेरे पास आपका वारंट गिरफ्तारी है। जानते हो मैं तुम्हारी वर्दी उतार कर तुम्हें खड़े खड़े मुअत्तल करा सकता हूँ। सर आप बड़े आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेरे साथ जाना होगा। आप चाहें तो वारंट गिरफ्तारी चेक कर सकते हैं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, मैं भी बात करता हूँ। अभी पता चल जाएगा 2 टके के इंस्पेक्टर तो मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। सर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो हमें आपको हथकड़ी लगाकर ले जाना पड़ेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ जा रहे हैं? आना सर, आइए। एक्सक्यूज मी सर। यस। पुलिस का दावा है कि आपके खिलाफ मजबूत गवाह मौजूद हैं। बेगुनाह पकड़कर मेरी तजलील की है इन्होंने और इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। झूठ बकते हैं, बकवास करते हैं, कुछ भी नहीं, मैं निपटूंगा इनको। आ जाओ। पुलिस ने आज शहर के बड़े सनतकार और एक वजीर के भाई राशिद भुट्टा को ऐन उस लम्हे गिरफ्तार कर लिया जब वो बैरून मुल्क फरार हो रहे थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास मुलजिम के खिलाफ मजबूत गवाह मौजूद हैं। उसकी यह हिम्मत मेरे भाई पर हाथ डाले। आप लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है? कोतवाल बना हुआ है शहर का, जिस शरीफ आदमी की चाह पगड़ी उछाल दी। हम इस पर एहतजाज करेंगे डीआईजी साहब। हम आपको बताएंगे ये बनाना स्टेट नहीं है, इस तरह आप सियासतदानों की बेइज्जती नहीं कर सकते।
मैं देखूंगा ये कैसे रहता है इस शहर में। भुट्टा साहब, आप खामखा नाराज हो रहे हैं। हमें आपकी हैसियत का अंदाज़ा भी है और आपका एहतराम भी करते हैं। किसी का दिमाग तो ख़राब नहीं कि वो आपके भाई के खिलाफ नाजायज़ कार्रवाई करे। यही तो बात है डीआईजी साहब, कुछ लोगों का दिमाग वाकई ख़राब होता है। अफसरी के तमगे लगाकर पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे हैं। चलो जी चलो, ये तो धमकियां देने लगे हैं। धमकियां तो आप दे रहे हैं। आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर को धमकियां देने के इल्ज़ाम में मैं गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन ये मेरी और आपकी ज़ाती लड़ाई नहीं है। डीआईजी साहब, मेरा फर्ज था आपको सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाना। जी शुक्रिया। वर्कर में सख्त बेचैनी पाई जाती है, वो बहुत गुस्से में है। कल कला कुछ हुआ तो उसके जुम्मेदार आप होंगे। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप पुलिस को धमकियां देने की बजाय भुट्टा साहब की जमानत का बंदोबस्त करें। अगर ये केस गलत साबित हुआ तो हम ना सिर्फ उनको रिहा करेंगे बल्कि आपसे माजरत भी करेंगे। चलो ही चलो, देखते हैं कैसे रखते हैं भुट्टा साहब को लाकअप में। ठीक है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होगा। आप परेशान नहीं हो। मैं कभी परेशान नहीं, उतना ही काम करना है जितना तुम्हें कहा गया है। सर, तुम तीनों में से कोई गिरफ्तारी नहीं देगा, वरना मैं तुमको तो तमाम मामला तय हो गए। क्या इंफॉर्मेशन मिली तुम्हारी सोर्स से? सर, लड़कों के जरिए हंगामा आरई का प्रोग्राम 2-3 चैनल्स वालों को फोन किए हैं कि कल कोर्ट के बाहर मुजाहिरा करेंगे। याद रखना, भुट्टा का रिमांड हमें सिर्फ टीटी के बयान से ही मिल सकता है, वरना वो जमानत करवा लेगा। जानता हूं सर। मुझे लगता है ये लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे और वहां गड़बड़ भी हो सकती है। हमारे साथ ज्यादा फोर्स नहीं होगी, इसलिए जो कुछ भी करना है बहुत एहतियात से करना होगा। जी सर। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, टाइम का कुछ पता? ठीक है, वार्निंग देने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मामलात और भी ज्यादा संगीन हो चुके हैं। टीटी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और हमलावर को भी मार दिया जाएगा। सर, ये बात पहले से थी मेरे दिमाग में। इस तरह तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सर। अब अच्छा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा और टीम की कमांड मैं खुद करूंगा। नो सर। नहीं सर, वो बड़े घटिया लोग हैं सर, उनका दिमाग खराब है, कुछ भी हो सकता है। चौधरी साहब, हम डर कर बैठ नहीं सकते। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर मुझे एडवांस पार्टी में रखें। सर, मैं बहुत सारे मुलजमों की शिनाख्त कर सकता हूँ। लेकिन तुम ट्रेंड नहीं हो। सर, मैंने फायरिंग कोर्स किया हुआ है। प्लीज सर। ओके, आप अच्छा लड़कों को एक्टिव करो, एलीट को मैं खुद एंगेज करूंगा। जी सर, हम तैयार हैं। वी आर रेडी सर। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आमीन सर। आमीन। मैं भुट्टा वाली गाड़ी में हूँगा, शौकत मेरे साथ रहेगा। ये किसी को भी पहचान सकता है, इसलिए इसका वहाँ होना ही बेहतर रहेगा। यस सर। सुबह इंशाल्लाह 7 बजे निकलेंगे। टाइम और रूट किसी को भी नहीं बताया जाएगा। एलीट फोर्स को मैं वहाँ खुद भेज दूंगा। आबिद शाह, मेक श्योर के 5 बजे लड़के अपनी पोजीशन संभाल लें। राइट सर। मोराल? हाय। ग्रेट। आप लोग जाएं, आराम करें, सुबह नमाज के बाद दुआ मांग कर घर से निकलिएगा। कागजात अभी मुकम्मल करवा लो। और कोर्ट की रेकी हो गई? जी सर। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। देखो, अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई ना, तभी ये काम बनेगा। तुम लोग उस ऑफिसर को जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। बहुत ही टेढ़ा आदमी है। 2-3 दफ़ा तो मैं खुद बड़ी मुश्किल से बचा हूँ यार। मैं तो कहता हूँ पहले उसे ठोक दो, बाकी की देखी जाएगी। भाई वाह उस्ताद, कमाल का दिमाग है तेरा, बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो कहता हूँ इसको ठोक देंगे ना, बाकी सब बच भी जाएंगे। नागी साहब हमारे मुँह मोतियों से भर देंगे। और क्या, साले ने मुसीबत डाली हुई है। पागलों वाली बातें करने की ज़रूरत नहीं है।
जितना बॉस ने बोला है ना बस उतना ही करो, उससे हट के कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। यार तू क्यों मरा जा रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा। देखो भाइयों, बात बड़ी सादा सी है। बॉस के हुक्म के खिलाफ कुछ भी करने दे नहीं सकता मैं तुम लोगों को, समझे? जा यार जा, दिमाग खराब ना कर, जानता नहीं हम कौन है। नागी साहब ने कहा था कि जो भी रास्ते में आए उसे साफ कर दो। अच्छा चलो वो तो दूसरी बात। ओए दिमाग खराब ना कर, कहीं सुबह से पहले ही। पता है नागी साहब का ख्याल आ जाता है दिल में, वरना 2 सेकंड लगते और तुम दोनों को समझ में आ जाता कि किससे बात कर रहे हो। लफड़ा ना कर, पिटेगा तू हमसे। खलील बस कर, जा भाई जा, अपने काम से काम रख। सुबह वहीं मिलते हैं, जगह तुझे बताई है। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे? हाँ बेटा, ऐसी आरज़ू है, ऐसे चलाक एसपी से। इसके बंदे सुबह सुबह रिमांड ले जाएंगे। पर कचहरियाँ 8 बजे खुलती हैं। टाइम तो 7:30 का है। तू छोड़, तू 6 बजे मिल, बाकी की देखी जाएगी। चलो अब जो भी होगा सुबह ही देखेंगे। चंगा कल मिलते हैं, अब तू जा भी। जा रहा हूँ यार, अल्लाह हाफिज़। बड़ा सर चढ़ा लगता है अपने बॉस का। इस एसपी को तो मैं ठोकता हूँ। सर शुक्र है अल्लाह का, वैसे हालात तो बहुत खराब हो गए थे। हाँ, लेकिन ये शख्स जिसकी शनाख्त शकील के नाम से हुई है उसे। सर मैं भी हैरान हूं, उसे उसके साथी ने मारा है? नहीं आबिद शाह, जिसने उसे मारा दरअसल उसने मेरी जान बचाई। मैं समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ। गालिबन उसे मेरे लिए डिप्यूट किया गया था, क्योंकि जिस शख्स ने टीटी को मारना था उसे तो हम पहले ही मार चुके थे। सर मैंने किसी को गोली चलाते हुए देखा तो था, लेकिन उसे पहचान नहीं सका। एकदम हजूम बहुत ज्यादा हो गया था। मैंने खुद सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। उसने मुझे निशाना बनाया, लेकिन हमलावर ने उसे गोली मारकर मेरी जान बचा ली। सर ये बहुत खबीस लोग हैं, इन्हें एक दूसरे को मारने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तुम अभी नहीं समझोगे आप। अच्छा सर आपने बहुत रिस्क लिया। बहुत जरूरी था। अफसर साथ हो तो जवानों के हौसले बुलंद रहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं सर। वैसे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। टीटी का बयान हल्फी भी आ गया और कम से कम इस अदालत से तो भुट्टा की जमानत कैंसिल हो गई। आगे जाएगी तो देख लेंगे। तब तक हम इसमें से बहुत कुछ निकाल चुके होंगे सर। एक बात का ख्याल रखना चौधरी साहब, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना करना। बहुत खतरनाक लोग हैं।
ज्यादा जोर लगाया तो शाम तक हार्ट पेशेंट होने का सर्टिफिकेट आ जाएगा, देख लेना। सर ये उनके पुराने हरबे हैं, बहरहाल देख लेंगे इंशाल्लाह सर। ऑल राइट। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी है। मैंने आईजी साहब से पूरी टीम के लिए सिफारिश की है। थैंक यू सर। यू आर वेरी वेलकम। आप लोगों ने वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सर इस सब के सबसे ज्यादा हकदार आप हैं। हमें आपके मातहत होने पर फख्र है सर। थैंक यू वेरी मच। जी क्या बात है, आप इतनी सैड क्यों हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस यूँ। कमाल है, 2 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रही। आज मिर्जा साहब का फोन भी आया था। वो आपकी वाली ब्रांच में तो नहीं है, मगर उन्हें इत्तला मिली थी। बोल रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। मैं बीमार तो नहीं हूँ, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों? बाजी हम वकील जरूर हैं, नई नौकरी है, अच्छी कंपनी है, हम क्यों मौका दें उन्हें? आयशा मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई बात तो है ना बाजी, आप तो हंसी खुशी जा रही थी वहाँ। मिर्जा साहब की कुछ और बात थी, अब वहाँ अच्छा माहौल नहीं रहा। बाजी आपको किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई कुछ कह भी रहे तो क्या ऐसा ना, बेरी वाले घर पत्थर तो आते ही हैं। बाजी खुदारा खुल के बात करें। आयशा जब लड़की जवान हो और बेवा भी हो तो सारी दुनिया उसकी हमदर्द बन जाती है। कोई दौलत का लालच देता है तो कोई शादी का। इस बात में कोई शक नहीं बाजी, मगर आमिर ऐसा लड़का नहीं है, अभी उसकी कोई मजबूरी चल रही है। आयशा तुम अभी बच्ची हो। मेरे ख्याल से अभी हमें अच्छी बुरी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। बाजी आपके पास आमिर का नंबर होगा? कोई बात नहीं, मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, आयशा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आयशा खैरियत तो है? जी खैरियत है। आज शाम आप हमारे घर आइए। अच्छा, मैं रात में चक्कर लगाता। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये घर क्यों बुला रही है? कर दो अपने लहू से कफा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। हैरत की बात है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। माजरत सर, लेकिन हमने शायद एसपी सुल्तान की ताकत का अंदाजा ठीक नहीं लगाया। और अपनी का भी साहब। देखिए सर, हम कबायली लोग हैं, भी भिनक नहीं लगनी थी सर कि वो करने क्या जा रहे हैं। सर मैं, अगर आप इजाज़त दे तो कुछ कहने की इजाज़त चाहूँगा। सर मुझे पाशा पर शक है और मुझे यकीन है कि वो आपको और भुट्टा साहब दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। तुम कैसे कह सकते हो इतनी बड़ी बात? सर आमिर ने मुझसे पहले ये बात शेयर की थी। अगर उसके दिल में चोर होता तो वो आपके सामने ना कहता। इस शहर में मेरा आपके अलावा कोई नहीं है सर। मुस्लिम खान भी मारा जा चुका है। आप जानते हैं मैं अपने गांव भी वापस नहीं जा सकता। और सर आप पे कभी आंच भी आए, आप जानते हैं मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मेरे भी हालात आमिर से मुख्तलिफ नहीं सर। मैंने जिंदगी में कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे बारे में गौर करूंगा। सर आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। आपके हर हुक्म की तकमील होगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सुनो, कुछ अरसे के लिए तुम दोनों मंदिर से गायब हो जाओ। मैं अपने तरीके से इसको डील करूंगा। राइट सर। मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा, चाहे इसका मुझे कुछ भी कीमत अदा करना पड़े।
मैं उसका मकरू चेहरा ना सिर्फ फौज बल्कि तमाम कबायलियों के सामने लाकर रहूंगा। दाऊद खान अब उनका करतूत का अच्छी तरह से वाकिफ है, आज से नहीं एक तवील अरसे से, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारा बात कौन सुनेगा? यही तो उन लोगों का तरीका वारदात है। वो हमें डराए रखते हैं कि हुकूमत के साथ उनका ताल्लुकात बहुत अच्छा है और हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा बात दिल को लगता है दाऊद खान। जानता हूँ वो कबाइल को हमारे खिलाफ गुमराह कर रहा है और मेरा इत्तला के मुताबिक वो अमन लश्कर को ख़त्म करने के लिए जरगे कर रहा है। इसलिए वो जानता है कि अमन लश्कर के होते हुए दहशतगर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बात गौर से सुन लो, अगर तुम यूं ही बिखरे रहे तो वो तुम सबको एक एक करके मरवा देगा। अमन लश्कर है तो इधर अमन है। दाऊद खान, तुम्हारा बात दिल को लगता है, हम तुम्हारे साथ खड़ा है। वास खान से उसने हमारा खामखा दुश्मनी बना दिया। वो ना भी बनाता तो ये दुश्मनी तो बनना ही था। क्या तुम कासिम खान का कत्ल माफ कर दोगे? नहीं नहीं, हम बदला ले गया। नहीं नहीं, कभी नहीं, हम बदला लेगा। सीधा सा बात है, हमें मुल्ला साहब से छुटकारा हासिल करना होगा। जब तक उसका सियासी असर खत्म नहीं होता हमारा हालत यही रहेगा। दाऊद खान, हम गैरतमंद लोग हैं, हम अपना भाई का कत्ल किसी कीमत पे माफ नहीं करेगा। इस बात का बदला तो गौस खान को देना ही पड़ेगा। तुम लोग मुतमिन रहो, हालात पर नजर है मेरी। मेरे लिए अब मेरी ज़िंदगी में जो भी फैसला करना होता है वो सिर्फ मैं ही करता हूँ। इस दुनिया में मेरा एक ही खूनी रिश्ता बाकी है जो मेरी माँ है, उसके अलावा कोई नहीं। आंटी, मैं अपनी कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग परेशान हो जाएं। हम कबायली लोग हैं। बहुत छोटा था मैं जब वालिद की वफ़ात हो गई। उसके बाद ख़ानदान वालों ने हमारी जायदाद में जिंदा दरकोर कर दिया। फिर एक दिन अल्लाह को तरस आया और किसी तरह हम वहाँ से आज़ाद हो गए। पैसा कमाने के लिए जो ठीक लगा मैंने किया, कमाए भी। आज अल्लाह ने इस काबिल बना दिया है कि अपने घर में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। बस इतनी ही असलियत है मेरी। शाबाश बेटा, तुमने अपनी असलियत बता के मेरा मान बढ़ा दिया। मेरा दिल तो पहले से गवाही देता था कि आप आम किस्म के नौजवान नहीं हैं। सच्चाई इंसानी किरदार को अजमत बख्शती है आमिर भाई। आंटी, मैं जानता हूँ कि फ़रहीन को इस वक्त माशरे में किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ रहा होगा, पर मैं इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान था कि आप लोगों को मेरी असलियत नहीं मालूम। ये भी जानता हूँ कि हर जवान बूढ़ा इस वक्त उसके लिए बिछा जा रहा होगा। फ़रहीन, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने तुम पे तरस खाया है या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इसलिए शामिल किया क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ गया। मैं दिल से कबूल करना चाहता हूँ तुम्हें। बेटा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सादगी से निकाह का इंतज़ाम कर लो, हम तैयार हैं। फ़रहीन, क्या तुम दिल से मुझे कबूल करोगी? मुझे आप पर यकीन है। मुबारक हो सबको। बाजी, आपको इस फैसले पे जिंदगी भर फख्र रहेगा। मेरा ख्याल है आमिर भाई, हमारी कोई बात आपसे पोशीदा नहीं। अपनी वालदा को किसी भी रोज घर ले आइएगा। जी ज़रूर, ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी और बहुत शुक्रिया कि आप सबने मुझे कबूल कर लिया मेरी सच्चाई जानने के बाद। आंटी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा।
सारी सूरत हाल पे मेरी नजर होती है शेर खान। मैं तो सोते वक्त भी अपनी दोनों आंखें बंद नहीं करता, तो अभी कैसे करूंगा? करने दो उनको जो करना है, आपसे निमट लूंगा। कमांडर साहब, आप अभी हुक्म करें, हम सारे गांव वाले का ईंट से ईंट बजा देगा। इन लोगों को कासिम खान की मौत से भी नसीहत नहीं मिली, लगता है इनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। ठीक कहते हो तुम, लेकिन हम लोगों ने बेबस पंछी की तरह इनके जाल में नहीं फंसना है। मैं दाऊद खान को अच्छी तरह जानता हूं, वो मुझे तैश दिला के मेरे किचार से बाहर निकाल कर मेरा शिकार करना चाहता है। पागल है वो कमांडर साहब। समझदार होता तो मुल्ला के साथ खड़ा होता ना। अपने लहू से कफारा। और जो बॉर्डर क्रॉस करेगा उसका जिंदगी का जमाना भी दे सकता मैं। मुल्ला साहब, आप हमारा बंदा हो क्या हमको डराते हैं? हम कब उनका मुकाबला करते हैं? किसी भी तरह बस नागी को इस बात का यकीन दिला दिया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बादशाह का हाथ है। बड़ी कोताही होगी तुम लोगों से। उन्होंने उधम मचा रखा है शहर में। कौन है ये वालदा शौकत? कर दो अपने लहू से